चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि पूर्व के भांति पुनः हम सब उपस्थित हुए हैं पंचदशी के अध्ययन क्रम में। यह हमारा अध्ययन क्रम कई दिनों से चला आ रहा है, एक अबाध गति से प्रवहमान है, एक पड़ाव पर आकर के रुका हुआ है। उस पड़ाव से संक्षिप्त रूप से परिचित होते हुए आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने विचार किया कि तत्वमसि महावाक्य घटक जो तत्पद है इसका क्या अर्थ है और जो त्वम पद है इसका क्या अर्थ है, इसको हम लोगों ने जाना। यानी जगतो यदुपादानम माया मादाय तामसी निमित्तम शुद्ध सत्वम तामुच्यते ब्रह्म तद्गिरा। उसके बाद त्वम पद के ये तत्पद का अर्थ हुआ। त्वम पद का अर्थ क्या है इसको भी हम लोगों ने जाना। यदा मलिन सत्वाम ताम काम कर्मादि दूषिताम आदत्ते तत्परम ब्रह्म त्वम पदेन तदुच्यते। उसके बाद अखंडार्थ बोध पर हम लोगों ने विचार किया। तृतीयमपि ताम मुक्ता परस्पर विरोधिनीम अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। वहां एक लघु पूर्व पक्ष भी हुआ था कि लक्षणावृत्ति के द्वारा कैसे आप अखंडार्थ बोध करते हो। उसके लिए आचार्य ने कहा था सोयम इत्यादि वाक्येषु विरोधात् तदिगन्तयोः त्यागेन भागयोरेकः आश्रयो लक्ष्यते था। ठीक है। उसके बाद ये स्वयं देवदत्ता की चर्चा करते हुए वहां दृष्टांत के रूप में चर्चा करते हुए दार्ष्टान्तिक में इसको बताते हैं माया विद्ये विहाय एवं उपाधि परजीवयोः अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। ये हम लोगों ने विचार किया। उसके बाद एक नवीन चर्चा प्रारंभ हुई। उसी चर्चा क्रम में अभी हम लोग हैं। यानी यह एक अवतरणिका आचार्य रामकृष्ण ने पददीपिका में बनाया कि महावाक्य के द्वारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य सविकल्प है कि निर्विकल्प है। मतलब महावाक्य के द्वारा लक्षित लक्षणया प्रतिपादित भागत्याग लक्षणा के द्वारा प्रतिपादित जिसकी अभी पूर्व में चर्चा हुई, तो वो जो विशेष पदार्थ है लक्षित है लक्षणया प्रतिपादित है वो सविकल्प है कि निर्विकल्प है। इस प्रकार का विकल्प रखा गया। उस प्रथम विकल्प में जो प्रथम पक्ष है सविकल्पम महावाक्यार्थ बोधितम सविकल्पम भवति, इस प्रथम पक्ष में दोष को पूर्व पक्षी ने कहा था। उस दोष से हम लोग अवगत हुए थे। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्याद वस्तुता निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम न दृष्टम न च संभवी। सविकल्प को हम यदि लक्ष्य बनाए तो लक्ष्यभूत जो हमारा है ब्रह्म अद्वैत तत्व उसमें मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाएगी, उसमें अवस्तुता आ जाएगी। और यदि हम निर्विकल्प को लक्ष्य बनाए तो निर्विकल्प लक्ष्य कोटि में आता है, कभी देखा नहीं गया है, न ही उसमें लक्ष्य बनने का सामर्थ्य है, न संभव। ठीक है। इस पर हम लोगों ने विचार किया। आचार्य रामकृष्ण के शब्दावली में भी पददीपिका के अनुसार हम लोगों ने विचार किया। अब सिद्धांती पूर्व पक्ष को उत्तर देता है, विकल्प पूर्वक ही पूर्व पक्ष को उत्तर देता है। जैसे उसने विकल्प पूर्वक अपनी बातें कही, उसका समाधान देते हुए सिद्धांती कहता है सिद्धांती जात्युत्तरत्वा नेदम चोद्यम इति विकल्प पूर्वकम दोषमाह। सिद्धांती विकल्प पूर्वकम दोषमाह पूर्व पक्ष में विकल्प पूर्वक ही दोष को कहता है। क्यों? क्योंकि कहता है कि तुम्हारा जो ये पूर्व पक्ष है यह जात्युत्तरत्वात् नेदम चोद्यम मतलब असद उत्तर है, जात्युत्तर है। जात्युत्तर मतलब असद उत्तर, असमीचीन उत्तर है, इसलिए तुमको नेदम चोद्यम ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसलिए सिद्धांती जो विकल्प पूर्वकम दोषमाह विकल्प पूर्वक दोष को कहता है। क्या? विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्
आद्ये व्याहतिरन्यत्र अनवस्थात्माश्रयादयः। देखिए, निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा विकल्पो भवेत्, यानी यदि आप निर्विकल्प को अथवा सविकल्प को विकल्प मान रहे हो, मानोगे, तो क्या होगा? पहली बात, निर्विकल्प को आप विकल्प मानोगे, व्याहति है, व्याहति दोष है, व्याघात दोष, इसको हम लोगों ने कल जाना, व्याघात से परिचित हुए हम लोग। और अन्यत्र जो द्वितीय पक्ष है, अर्थात सविकल्प से विकल्प, इस पक्ष में तमाम दोष हैं। जैसे कुछ दोषों को यहाँ आचार्य ने गिना दिया, एक अनवस्था, दूसरा आत्माश्रय इत्यादि, ये तमाम दोष है। इसलिए आद्य व्याहति ही, अन्यत्र मतलब द्वितीय अनवस्थात्माश्रयादयः अन्योन्याश्रय इत्यादि। ठीक है, फिर से एक बार मैं अर्थ कर दूं सामान्य रूप से। अभी हम लोग शब्दावली में, रामकृष्ण जी के शब्दावली में विचार करेंगे। इनकी शब्दावली प्रकृत कारिका के ऊपर कुछ कठिन है शब्दावली, खैर परिचित होंगे। पहले सामान्य रूप से इसका अर्थ यह है कि निर्विकल्पस्य विकल्पः सविकल्पस्य वा विकल्पः भवेत्। यदि निर्विकल्प का विकल्प सविकल्प का विकल्प मानोगे, तो पहले पक्ष में निर्विकल्पस्य विकल्पः इत्यत्र व्याहतिः नामकः दोषः आयाति, अपरस्मिन् पक्षे द्वितीयस्तावत् यः पक्षः वर्तते सविकल्पस्य विकल्पः इत्यत्र अनवस्थात्माश्रयादयः, अनवस्था आत्माश्रयादयः अन्योन्याश्रयादयः एवं भूताः बहवः दोषाः समागताः भवितुमर्हन्ति। ठीक है, तो अब आचार्य रामकृष्ण के शब्दावली में जाते हैं। विकल्प इति प्रतीक लिए कारिका से, विकल्पो निर्विकल्पस्य में से विकल्प इति क्या कह रहे हैं? सविकल्पस्य वा निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम् इति वायो विकल्पः त्वया कृतः सः किं निर्विकल्पस्य उत सविकल्पस्य भवेत्। यानी सविकल्पस्य निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम्, सविकल्प हमारा लक्ष्य है, निर्विकल्प हमारा लक्ष्य है, इस प्रकार जो आपने विकल्प किया, वह आपका विकल्प, आप ये बताओ, सकिम निर्विकल्पस्य विकल्पः उत सविकल्पस्य, सविकल्प का विकल्प है। ये विकल्प किसका है? स्पेसिफिक किसका है? ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं सविकल्पस्य वा निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम् वा सविकल्पस्य वा निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम् इति वा यो विकल्पः त्वया कृतः प्रतिपादितः उपस्थापितः अत्र चितः वा सः किं विकल्पः निर्विकल्पस्य उत सविकल्पस्य वा भवेत्, सविकल्पस्य भवेत्। वह विकल्प सविकल्प निर्विकल्प का है कि सविकल्प का है? ठीक है, यदि आप कह दो भूले भटके कि निर्विकल्प का है वो विकल्प, तो सुनो क्या दोष है। आद्ये प्रथमे पक्षे व्याहति, व्याहति तो या उक्तः यानी व्याघातः। यदि हम निर्विकल्प का विकल्प माने तो व्याघात दोष है। अन्यत्र द्वितीय पक्ष अनवस्थादय, यदि हम कहें कि सविकल्पस्य विकल्पः, तो द्वितीय पक्ष सविकल्प के विषय में हमने विकल्प कहा, तब अनवस्थादयः, अनवस्था आत्माश्रय अन्योन्याश्रय इत्यादि तमाम दोष है, तमाम दोषों से यह पक्ष ग्रस्त है। ठीक है, अब तथा ही करके इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपने प्रौढ़ता को यहाँ दिखाते हुए आचार्य रामकृष्ण, अभी तक इनकी जो शब्दावली थी एकदम सरल सुबोध और सहज थी, अब यहाँ थोड़ी सी कठिन होती है इनकी शब्दावली। जैसे कवि लोग क्या कहते हैं, कभी कभी कविता करते हैं, कभी कभी इतनी कठिन कविता कर देते हैं, कहते हैं कि कविता वाचन करते हुए कहते हैं कि अब मैं अपने औकात पे आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ अब आचार्य की शब्दावली थोड़ी कठिन है, खैर परिचित होंगे। तथा ही करके विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। सविकल्पस्य विकल्पः इत्यत्र विकल्पेन सह वर्तते इत्यत्र तृतीयान्त विकल्प पदेन प्रथमान्त विकल्प पदेन च एक एव विकल्पः विधीयते द्वौ वा। यहां तक आसान है। देखिए, सविकल्प पद है, सविकल्प का क्या निर्वचन हम लोगों ने किया कल? विपरीतत्वेन, विकल्पेन विपरीतत्वेन नाम जात्यादिना रूपेण सह वर्तते इति सविकल्पम। विकल्पेन जो हम निर्वचन किए
वो तृतीया है विकल्पेन। एक सविकल्पम बन के तैयार हुआ शब्द जिसका हम निर्वचन इस प्रकार किए, विकल्पेन विपरीतत्वेन नाम जात्यादिना रूपेण सा वर्तते, इस एक निर्वचन। तो निर्वचन करते समय हम मैंने तृतीय लगाया, अब बन के तैयार किया हो प्रथमा, तो दो पद है, एक तृतीयांत पद है, एक प्रथमांत पद। ध्यान रहे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आगे समझ में आएगा। ठीक है, तथा ही सविकल्पस्य विकल्पः, ऐसा मानेंगे, इत्यत्र विकल्पे सह वर्तते इत्यत्र तृतीयांत विकल्प पदेन प्रथमांत विकल्प पदेन च। ठीक है, तृतीयांत विकल्प पद के द्वारा और प्रथमांत विकल्प पद के द्वारा एक एव विकल्प विधीयते द्वौवा। तुम बताओ, ये जो निर्वचन में तृतीय लगाए फिर बन के तैयार हुआ प्रथमा, तो इस प्रकार आप एक ही विकल्प कह रहे हो कि दो विकल्प कह रहे हो? बताओ। जहां बोले उभयता पासा रज्जु दो, उभयता, आगे खाई पीछे कुआं, जहां इधर उधर। अभी इस समय सोशल मीडिया पे तो तस्वीर भी वायरल हो रहा है ना, कि कोई पेड़ पे चढ़ गया तो उस पे एक सांप है, नीचे शेर है, तो नीचे वो क्या है, जंगल है, पानी है, नदी है इत्यादि, वो किधर जाए। आईक्यू टेस्ट लोग करते रहते हैं, कुछ मार्क दिए रहते हैं कि आप बताइए किधर जाए इधर। ठीक है, खैर, तो वही समझिए आप, यदि एक ही विकल्प विधीयते द्वौ, जहां जो बोले तो फंस जाओ। ठीक है, उसी को करें कि तथा ही सविकल्पस्य विकल्पः इत्यत्र विकल्पेन सह वर्तते इत्यत्र तृतीयांत विकल्प पदेन प्रथमांत विकल्प पदेन च एक एव विकल्पः विधीयते द्वौ वा। एक विकल्प का आख्यान कर रहे हो कि दो का, जहां भूले भट के कह दिए एक एव विकल्प, तब तो सुनो, आत्माश्रय दोष हो जाएगा, आश्रय बनने लगेंगे, अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। तो अगर एक एव चेत, यदि हम तृतीयांत पद के द्वारा और प्रथमांत पद के द्वारा, इन दोनों के द्वारा हम एक ही विकल्प को कह रहे हैं, तब एक एव चेत, यदि एक एव विकल्प विधीयते, यदि ऐसा कहें तो स्वयं एक एव क्या विकल्प, एक ही विकल्प, विकल्पाश्रय विशेषणतया आश्रय क्या होगा, अपना आश्रय बनने लगेगा। विकल्पाश्रय विशेषणतया, विकल्पाश्रय विशेषणतया का तात्पर्य क्या है, विकल्पाश्रय, विकल्प का आश्रय भूत जो ब्रह्म, सविकल्प ब्रह्म, तस्य विशेषणतया, ठीक है, उसका विशेषण होने से आश्रय स्वयं अपना आश्रय होगा। हम तृतीयांत पद के द्वारा, देखिए ध्यान से सावधानी पूर्वक सुनिए, तृतीयांत विकल्पेन सह वर्तते, तृतीयांत फिर बन के तैयार हुआ सविकल्प। अब यहाँ तृतीयांत पद के द्वारा और प्रथमांत पद के द्वारा आप एक विकल्प को कह रहे हो कि दो विकल्प को कह रहे हो, ये ठीक है प्रश्न है। यदि आप कहो कि नहीं, हम इन दोनों के द्वारा एक ही विकल्प कह रहे हैं, यानी तृतीयांत के लिए प्रथमांत सहायक है, प्रथमांत के लिए तृतीयांत सहायक है, तृतीयांत प्रथमांताश्रय बन रहा है, प्रथमांत जो तृतीयांताश्रय बन रहा है। इस प्रकार यदि हम कहें, यानी दोनों जो है भिन्न भिन्न नहीं है। ठीक है, इस प्रकार यदि हम कहें कि दो एक ही विकल्प का विधान हो रहा है तृतीयांत पद के द्वारा और प्रथमांत पद के द्वारा, तब क्या होगा, एक एव चेत, एक ही विकल्प का विधान करोगे तो स्वयं एक एव क्या विकल्प, एक ही विकल्प, विकल्प एक रहा, एक ही विकल्प का विधान हो रहा, विकल्प एक ही रहा, एक एव विकल्प, विकल्पाश्रय विशेषणतया, विकल्प का आश्रय भूत जो ब्रह्म, सविकल्प ब्रह्म, उसका विशेषण होने से आश्रय, आश्रय होगा, परस्पर एक दूसरे के आश्रय होंगे। तदाश्रित विकल्प चेत, यदि हम माने कि तदाश्रित विकल्प है, तदाश्रित विकल्प यानी प्रथमांताश्रित विकल्प, तृतीयांत विकल्प जो है प्रथमांताश्रित विकल्प है, यदि हम ऐसा करें तदा आत्माश्रयता, तब आत्माश्रयता दोष, आत्माश्रय दोष आ जाएगा। आत्माश्रय दोष मतलब स्वस्य सिद्धये स्वापेक्षा, सामान्य अर्थ में, सामान्य भाषा में समझने के लिए, अपने सिद्धि के लिए अपने की ही अपेक्षा करना, यही आत्माश्रय दोष है। समझ में आई बात?
नहीं समझे? तुम सलमान खान जैसे हो, ये बताने के लिए मैं सलमान खान को अलग रखा हूँ और बता रहा हूँ कि उसके नाक, उसके बॉडी, उसका रंग इत्यादि बॉडी लैंग्वेज सब तुम्हारे जैसा है, तब तो ठीक है। सलमान खान को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो उसको वैसा हो तो बताने के लिए वो पृथक चीज है। हम कह देंगे कि हर्षल जो है हर्षल जैसा है, तब हर्षल जो है हर्षल जैसा है, तो हर्षलत में हर्षलत्व की सिद्धि करने के लिए हर्षल की ही अपेक्षा हो रही है। ये कैसा दोष है? ये कैसी बात है? कुछ अटपटी सी नहीं लग रही है? यही आत्माश्रय दोष है, समझे? स्व सिद्धे स्वापेक्षा, अपने सिद्धि के लिए अपनी अपेक्षा। बात समझ में आई? तो तदाश्रित विकल्प चेत तदा आत्माश्रयता अद्वौ चेत। यदि कहा ना कि तृतीयांत विकल्प पदेन प्रथमांत विकल्प पदेन च एक एव विकल्प विधीयते द्वौ वा, यदि हम कह दे कि इन दोनों के द्वारा दो विकल्प का विधान हो रहा है, अलग तृतीयांत के द्वारा अलग, प्रथमांत के द्वारा अलग, दो विकल्प का विधान हो रहा है, तब कह रहे हैं कि द्वौ चेत, दो विकल्प का विधान हो रहा है। यदि आप ऐसा कहोगे तृतीयांत पद के द्वारा प्रथमांत पद के द्वारा, तब तदा द्वौ चेत तदा तृतीयांत शब्द निर्दिष्टस्यापि विकल्पस्य, तृतीयांत शब्द के द्वारा निर्दिष्ट बोधित जो विकल्प, वह विकल्प भी विकल्प रूप ही है, ये नहीं तो अन्य रूप हो जाएगा। वह विकल्प भी क्या है? विकल्प रूप ही है। तृतीयांत शब्द निर्दिष्टस्यापि विकल्पस्य विकल्प रूपत्वात् तदाश्रयस्यापि, तदाश्रयस्यापि यानी तृतीयांताश्रयस्यापि, प्रथमांत जो तृतीयांत को आश्रय है, तो तृतीयांत तदाश्रयस्यापि सविकल्पकत्वात्, वो भी सविकल्पक होने से, विशेषण भूतः विकल्पः, जो विशेषण भूत विकल्प है वह विकल्प किम प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट एव विकल्प उत ताभ्यामन्य। तो आप ये बताओ कि वह विकल्प प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट है कि ताभ्यामन्य, प्रथमांत और तृतीयांत इन दोनों से अन्य। यदि कह दो कि प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट है यह विकल्प, आद्यन्योन्याश्रयता, अन्योन्याश्रय दोष होगा। द्वितीय यदि कहे कि ताभ्यामन्य विकल्प, तृतीयांत और प्रथमांत इनसे अन्य है, तब द्वितीय भी धर्म विशेषणी भूत विकल्प, तब ये बताओ कि द्वितीय पक्ष में कह दे कि तृतीयांत और प्रथमांत से भिन्न है यह विकल्प, द्वितीय पक्ष में धर्म विशेषणी भूत विकल्प, धर्मी जो ब्रह्म, उसका विशेषणी भूत जो ब्रह्म, अपितु वो धर्मी नहीं कल्पना होती है, धर्मी विशेषणी भूत विकल्प किम प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट, वो क्या प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट है अथवा तेभ्य अन्य, प्रथमांत शब्द से भिन्न है, धर्मी विशेषणी भूत विकल्प किम प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट उत तेभ्य अन्य। यदि हम कह दे प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट है तो चक्र का आपत्ति ही पूर्वोक्त दोष आ जाएंगे, और यदि हम कह दे कि तेभ्य अन्य प्रथमांत शब्द, धर्मी विशेषणी भूत विकल्प जो है प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट नहीं है, अन्य निर्दिष्ट है, ऐसा कहे तो तस्यापि अन्य, उसको अन्य की अपेक्षा होगी, फिर तस्यापि अन्य, उसको भी अन्य की अपेक्षा होगी, इति अनवस्थापातः, इस प्रकार अनवस्था दोष आ जाए। ठीक है, तो ये जो पूर्व पक्षी का प्रश्न रहा, उसके प्रश्न का समाधान विकल्प रूप से ही दिया गया सिद्धांति के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार ये हुआ विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आद्ये व्याहतिरन्यत्र अनवस्थात्माश्रयादय। ठीक है, और 2-3 बार पढ़ेंगे आप लोग तो स्पष्ट होगा, विद्या अधिगम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इदं गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतत् इति श्यताम्। ठीक है, कह रहे हैं एक अवतरणिका में आचार्य रामचंद्र, न केवलम अत्रैव इदं दूषणम् अपितु सर्वत्र एवं विध विकल्प पूर्वकम दूषणम प्रसरति इत्याह। ठीक है, न केवलम अत्रैव इदं दूषणम्, यह जो दोष दिया गया कि यहाँ व्याहति दोष है, आत्माश्रय दोष है, अनवस्था इत्यादि दोष है, आपने जो बताया,
न केवलम अत्रैव इदम दूषणम, यानी केवल तत्वमसि ब्रह्म जीव यहाँ सविकल्प निर्विकल्प यहाँ ही यह दोष है ऐसा नहीं है, अन्यत्र भी है, बहुत जगहों पे है। ठीक है, न केवलम अत्रैव, तो अत्रैव मतलब सविकल्प निर्विकल्प इत्यनयोः विषये, है ना। न केवलम अत्रैव इदम दूषणम, यही केवल यह दोष है ऐसा नहीं कह सकते, अपितु सर्वत्र एवं विकल्प पूर्वकम दूषणम, सर्वत्र इस प्रकार का विकल्प पूर्वक दोष प्रसारति, प्रसारित होता है, देखा जाता है, फैला हुआ मिला बिखरा हुआ है, सर्वत्र जहां देखो वहां मिल जाएगा। हाँ, केवल यहाँ ही यह दोष है आप ऐसा नहीं कह सकते, अपितु सर्वत्र एवं विकल्प पूर्वक दोष देखा जाता है। कहाँ कहाँ, तो उसी को बोल रहे हैं गुण में, जाति में, क्रिया में, द्रव्य में, संबंध में इत्यादि। गुणः, जैसे एक स्वरूप बनाइए, गुणः किम निर्गुणे वर्तते उत गुणवती, विकल्प बना हुआ ऐसा, गुण निर्गुण में है कि गुण वाले में। यदि हम कहते निर्गुण में तो व्याघात हो गया, व्याघात हुआ ना, गुण जो है वो निर्गुण में है, तो गुण निर्गुण में है यदि हम ऐसा कह दे तो उसको निर्गुण बोल रहे हो, फिर ले जाकर गुण ले जाकर वहां आरोपित भी कर रहे हैं, अब व्याघात हुआ ना। यदि कह दे कि गुण जो है गुण राहित्य वर्तते, गुण जो है वो कहाँ है, गुण राहित्य में है, तब क्या दोष होगा, आत्माश्रयादय गुण, सॉरी गुण जो है गुणवती, गुण जो है पहला क्या हुआ, दो विकल्प बनाइए, गुणः निर्गुणे वर्तते यानी गुण रहिते वर्तते अथवा गुणवती वर्तते। यदि हम कहें कि गुण जो है वो गुण रहित में है तब क्या होगा, दोष आएगा। कौन सा दोष, व्याघात। गुण रहित में यदि हम गुणों को मानेंगे, क्योंकि निर्गुण कह रहे हैं फिर इधर ले जाकर गुण वहां आरोप भी कर रहे हैं। और यदि हम कह दे कि नहीं गुण जो है गुणवती वर्तते, तो आत्माश्रय दोष हो जाएगा, अपने सिद्धि के लिए अपनी ही अपेक्षा कर रहा। ठीक है, इस प्रकार क्रिया, क्रिया राहित्य वर्तते उत्तर क्रियावती वर्तते, ठीक, व्याघात और आत्माश्रय। उसके बाद जाति ही, जाति रहिते वर्तते उत जातिवती वर्तते, द्रव्यम द्रव्य रहिते वर्तते उत द्रव्य द्रव्यत्ववती द्रव्यवती द्रव्यत्ववती वर्तते। ठीक है, इस प्रकार विकल्प करने पर व्याघात इत्यादि तमाम दोष हो सकते हैं, उसी को कह रहे हैं। इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतत् इति स्याम, मतलब इदम दूषणम, यह जो दोष है व्याहति, आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, अनवस्था इत्यादि, यह गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु, एतादृश यह जो पांच वस्तु हैं, कौन कौन, गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध, इन वस्तुओं में इदम दूषणम समम समान रूप से है, इसलिए तेन स्वरूपस्य सर्वमेतद् इति स्यताम्, इसलिए सर्वमेतत् पदार्थ जातम, वस्तु ये सब कुछ जो है अपने स्वरूप में कल्पित है ऐसा आप मानो। ठीक है, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य रामकृष्ण अपने शब्दावली में। इदमिति इदम विकल्प दूषण जातम, यह विकल्प दूषण जो समूह है, यह समूह गुण क्रियाजाति द्रव्य संबंध वस्तुषु, यानी गुणादि संबंधांतेषु, गुण से लेकर के संबंध तक पांच वो आ जाएंगे, गुणादि संबंधांतेषु पंचसु वस्तुषु समम, समान रूप से है। कौन, इदम विकल्प दूषण जातम, यह विकल्प का जो समूह है। ठीक है, और इसी को स्पष्ट करते हुए करे, तथा ही गुणः किम निर्गुणे वर्तते अथवा गुणवती, गुण निर्गुण में है अथवा गुण वाले में। यदि हम कहे और विकल्प बना लीजिए इसी प्रकार, क्रियापि क्रिया रहिते वर्तते क्रियावती वा, यदि हम कह दे कि गुण जो है निर्गुण में है, व्याघात आद्य व्याघात, कह दे कि क्रिया जो है क्रिया राहित्य में है तो व्याघात होगा। यदि हम कहें कि गुण जो है गुणवती में है, क्रिया जो है क्रियावती में है, इस प्रकार आत्माश्रय दोष होगा। तो उसी को कह रहे हैं, तथा ही गुणः किम निर्गुणे वर्तते अथवा गुणवती क्रियापि
क्रिया रहिते वर्तते क्रियावती वा आद्य व्याघातः अन्यत्रात्माश्रयादयः इति सर्वत्र चैवम ऊह्यम। इस प्रकार सर्वत्र इस प्रकार के दोष की परिकल्पना करनी चाहिए। ऊहनीय ऊह्यम ऊहनीयम वा ननु इदम असदुत्तरम चेत किम असदुत्तरम इत्याशंक्याः तेनेति तेनैवं विकल्पस्य असंगतत्वेन एतद् गुणादिकं सर्वं स्वरूपस्य इति इष्यताम् गुणादयः सर्वे वस्तु स्वरूपे वर्तन्ते इत्यभिप्रायः। देखिए ननु इदम असदुत्तरम चेत यदि यह असदुत्तर है असमीचीन उत्तर है तो किम सदुत्तरम सदुत्तरम किम सदुत्तर क्या है समीचीन उत्तर क्या है। यदि आपको ऐसी आशंका हो इत्याशंका ते नीति कहे ना तीसरे और चौथे चरण में समम तेन स्वरूपस्य सर्वमेतद् इति स्यताम् यानी इसलिए ये सब कुछ जो है पदार्थ जाति गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध ये सब कुछ जो है अपने स्वरूप में कल्पित है ऐसा मानते हैं। उसी पर तेन एवं यानी विकल्प से असंगतत्वेन विकल्प की असंगति होने से एतद् गुणाधिकम सर्वम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध इत्यादि सब कुछ स्वरूपस्य इति स्यताम् अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है कल्पित है ऐसा मानिए। गुणादयः यानी गुणादयः सर्वे वस्तु स्वरूपे वर्तन्ते इत्यभिप्राय है। ये गुणादि जो है सारे के सारे अपने वस्तु स्वरूप में है अपने स्वरूप में है यह अभिप्राय है श्लोक का। इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समम तेन स्वरूपस्य सर्वमेतद् इति स्यताम्। ठीक है आगे विकल्प तदभावाभ्याम आज की चर्चा यहीं रखते हैं। ठीक है कल आगे विचार करेंगे। ठीक है कुछ पूछना है तो पूछिए। नमस्कार।